चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ अब बाकायदा लोकल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, बल्कि इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया है। अब उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। शाबाश है। एक ऑर्डर निकला है 19 फरवरी 2024 और इसके अंदर बाकायदा देखा जा सकता है कि लिखा हुआ है मंजूर अली शेख एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट यानी उनकी इजाज़त से, और इखलाक खान यूसुफ जई फोकल पर्सन, पहले रिसर्च ऑफिसर थे, अच्छा फोकल पर्सन हो गए। इन्होंने ये लेटर अपनी चिड़िया बिठा के निकाल दिया है और बिल्कुल पहली दफ़ा सही काम किया है लोकल गवर्नमेंट ने कि इस तरह के लेटर जो माजी में बोर्ड निकाल रहा था डायरेक्टर 1, इनको निकालना चाहिए था। बारह उन्होंने कहा है कि आयशा हमीद जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनको बाकायदा इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया गया है चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगी। और इसमें कहा गया है कि टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर, जी हाँ, साइम इमरान ग्रेड 17 के वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कुछ इल्ज़ामात हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके ऊपर ये इंक्वायरी तैनात कर दी गई है। अब ये सर पर आ गई है और 7 दिन के अंदर, 7 दिन से पहले तकरीबन ये सब इंक्वायरी मुकम्मल करके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दी जाएगी। बिल्कुल दी जानी चाहिए, लेकिन बात यह कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात हैं। मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन न्यू कराची टाउन भी वाज़े तौर पर अब कह चुके हैं कि म्यूनसिपल कमिश्नर हर चीज़ पर 20% मांग रहे हैं और उनका सोशल मीडिया पे बयान भी चल रहा है कि 20% कहाँ से दें और 12 करोड़ के काम कराए, पता नहीं क्या क्या। लिहाजा एलिगेशन तो दोनों तरफ से हैं, जबकि अदालत में केस भी चल रहा है। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन अदालत से रुजू कर चुके हैं और शायद एक नहीं 2 दफ़ा उन्होंने फौरी समाअत की भी शायद दरख्वास्त दे दी है। बहरहाल अब ये इंक्वायरी अदालत में भी चल रही है, एलिगेशन दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो पंडोरा बॉक्स खुलेगा उससे नुकसान किसका होगा ये देखना है, क्योंकि चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ जो कि 6 माह पहले ही आए हैं और यकीनी तौर पर अभी जो काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, तो फूक के कदम रखते हैं। लेकिन बहरहाल म्यूनसिपल कमिश्नर के जो इल्ज़ामात हैं वो अपनी जगह, चेयरमैन के इल्ज़ामात अपनी जगह, लेकिन ये 6 महीने पहले आए हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट के ख़ास आदमी भी हैं और यकीनी तौर पर वो मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे हैं, बैक वक्त 2-2, 3-3 ओहदे रख चुके हैं ग्रेड 17 के। लेकिन अभी पंडोरा बॉक्स और खुलेगा, इसलिए कि खिलाफ कानून 17 ग्रेड का म्यूनसिपल कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट ने तैनात कैसे कर दिया, और जो एलिगेशन लगा रहा है उस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने शायद पता नहीं किया कि म्यूनसिपल कमिश्नर शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो इनका अपना पसंदीदा है, जिस पर ये अमल दरामद करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और फर्रे पे फर्रा, लेटर पे लेटर निकाल रहे हैं, लेकिन क्या 17 ग्रेड का म्यूनसिपल कमिश्नर किसने तैनात किया और एलिगेशन 17 ग्रेड का म्यूनसिपल कमिश्नर कैसे लगा रहा है। इसलिए कि यहाँ तो 18 ग्रेड का होना चाहिए या 19 ग्रेड का म्यूनसिपल कमिश्नर होना चाहिए। मंगो पीर के म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक के केस में अदालत का फैसला बड़ा वाज़ेह है और चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ जो अदालत गए हुए हैं, वो फैसला भी अगर आ गया तो यकीनन फिर और पंडोरा बॉक्स तो ज़रूर खुलेगा। लेकिन चेयरमैन न्यू कराची मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ इंक्वायरी के लिए आयशा हमीद स्पेशल सेक्रेटरी को तैनात कर दिया गया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।